और अब हमारे साथ भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार प्लेयर चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज दीपक चार जुड़ गए। दीपक, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। दीपक, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपकी फिटनेस कैसी है? दुरुस्त है सब? ऑल इज वेल? दीपक, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही, अगर आप अनम्यूट कर देंगे तो आवाज आ पाएगी। सॉरी। फिटनेस अभी अच्छी है। अभी इंडियन टीम का कैंप भी था एनसीए में फिटनेस का, और चेन्नई में प्रैक्टिस चल रही है आईपीएल की तैयारी। और कुछ तस्वीरें भी हमने देखी जिसमें एक प्लेयर गिटार बजा रहा है और आप और धोनी भाई डांस कर रहे हैं। धोनी भाई गिटार बजा रहे हैं, वो शूट्स चलते हैं आईपीएल से पहले जी। तो। अच्छा दीपक, अब जो नई इंफॉर्मेशन है कि आप एक ऐप लेकर आ रहे हैं और क्रिकेटिंग ऐप वो होगा, तो उस ऐप के बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। किस चीज, कैसे ऐप होगा, कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं लोग? हाँ, तो एक नई ऐप है, इसका नाम है TFG, ट्रेड फैंटेसी गेम। और ये फैंटेसी प्लेटफॉर्म है क्योंकि आज की तारीख में लोग बहुत खेल रहे हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों का, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने काफ़ी सारी चेंजेस किए हैं। तो मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर हमने ऐप बनाई, बिकॉज वो बिजनेस बैकग्राउंड से आती है और मैं क्रिकेट समझता हूँ और लोगों को समझता हूँ कैसा वो चाहते हैं गेम प्ले, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से बात भी करता हूँ कि क्या क्या वो गेम प्ले चाहते हैं फैंटेसी गेमिंग ऐप में। तो वो हम दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा था, तो हमने सोचा कि ऐसे ऐप बनाते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बाकी ऐप में जब आप खेलते हो फैंटेसी तो आपको 11 प्लेयर की टीम बनानी होती है, तो हमारी ऐप में आपको सिर्फ 6 प्लेयर्स की टीम बनानी है। और जैसे कि अभी नया रूल आया है आईपीएल के अंदर इम्पैक्ट प्लेयर का, जब इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आया है तो अब पता नहीं होगा कि कभी भी कोई सा प्लेयर टीम खेल सकता है। जैसे आपको इम्पैक्ट प्लेयर में आपको 5 नाम देने होंगे मैच से पहले, जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो मैच के अंदर, फुटबॉल की तरह जी। तो उसके लिए हमने एक वाइल्ड कार्ड बनाया हमारी ऐप में, जिसको अगर आप पहले ही सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये प्लेयर ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर खेलेगा, खेल सकता है, आपकी नॉलेज के ऊपर है बेसिकली। यहाँ पे आपको नॉलेज चाहिए, इसलिए स्किल गेम है फैंटेसी, गैम्बलिंग में नहीं आता, स्किल गेम में आता है क्योंकि आपको नॉलेज चाहिए इसकी गेम के बारे में कि आप कौन परफॉर्म अच्छा कर रहा है, किस टीम का क्या कॉम्बिनेशन है। तो आप उस इम्पैक्ट प्लेयर को भी यूज कर सकते हो हमारी प्लेटफॉर्म एज अ वाइल्ड कार्ड। और इसके साथ में हमारे ऐप में कार्ड से खेलना है तो हर प्लेयर के कार्ड है। कार्ड से अगर आप जब खेलोगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, एक्सपी पॉइंट मिलेंगे, और उससे भी आप अर्न कर सकते हो। बेसिकली आपको लॉयल्टी के भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आप लगातार ऐप पे खेल रहे हो, अगर आपकी टीम नहीं जीत पा रही है फिर भी आप पैसे कमा सकते हो उसके अंदर। दीपक, हमने देखा है लेकिन ऑलरेडी बड़ी सारी फैंटेसी लीग मार्केट में हैं, और आप देखें कि आपकी टीम के बहुत सारे प्लेयर जो है उनका एंडोर्समेंट करते हैं, अलग अलग लीग्स हैं। ऐसे में जो आपकी लीग है ये कैसे अपनी जगह बनाएगी इन तमाम फैंटेसी लीग के बीच में? देखिए, बहुत सारी ऐप है मैं मानता हूँ, बट आप देखिए मार्केट में वो चीज आज की तारीख में जनता बहुत स्मार्ट है। मार्केट में वही चीज चलती है जो अच्छी है। तो हमारी ऐप का जो यूआई यूएक्स है बहुत बढ़िया है, प्रीमियम लुक है। आप अगर देखेंगे, आपको मौका मिले आप कभी TFG डाउनलोड कीजिए और देखिए कि जो आपको फील आएगा बहुत अच्छी महंगी ऐप का आएगा, क्योंकि इसके अंदर यूआई यूएक्स है, कार्ड्स है, तो आपको लॉयल्टी मिल रही है खेलने की। तो आप रिवॉर्ड्स, और हम और नए फीचर्स के साथ आएंगे क्योंकि जस्ट MVP है, तो उसमें हमने मिनिमम चीजें डाली हैं क्योंकि हम चाहते नहीं थे कि बहुत सारी नई चीजें एक साथ डालना, क्योंकि प्रॉब्लम होती है यूजर को समझने में कि क्या क्या है। तो अभी सिर्फ हमने बेसिक फैंटेसी से स्टार्ट किया है। इसके बाद में हम काफी सारे नए गेम्स लाने वाले हैं जो कि बहुत अलग हैं, जो कि अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं। दीपक, हम देखते हैं जैसे अगर हम मेन जो फैंटेसी लीग है जो इंडिया की भी स्पॉन्सर रही, वो बहुत एक मिनिमम एक नॉमिनल फीस होती है, उससे स्टार्ट हो जाता है। तो आपके फैंटेसी गेमिंग में भी ऐसा होगा, बहुत नॉमिनल फीस होगी जिससे एक आम क्रिकेट फैन है वो भी पार्टिसिपेट उसमें कर सके? बिल्कुल, गेम ही हमने ऐसा बनाया कि बहुत मिनिमम एंट्री फीस रहेगी, जिसमें रिस्क भी बहुत कम है कि आप जो होता है बाकी गैम्बलिंग साइड में कि आप बहुत ज्यादा, ऐसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि वो भी आपको फुलफिल करनी होती है, क्योंकि लोग बहुत होते हैं जो कभी कभी एडिक्ट हो जाते हैं, तो आप काफी सारे पैसे हार जाते हैं। बट ऐसा फैंटेसी में नहीं है और हमारी प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम बहुत मिनिमल फीस है, आप एक बार में लिमिटेड कॉन्टेस्ट ही खेल सकते हो एक मैच में, तो बहुत सेफ है। और बहुत सब लोगों के लिए हमने जो ऐप बनाई है वो सब मिडिल क्लास लोगों के लिए बनाई है, जिसमें कोई भी खेल सकता है। बस आपको चाहिए क्रिकेट की नॉलेज, पैसा जीतना है, रिवॉर्ड्स कमाने हैं, तो आपको क्रिकेट की नॉलेज चाहिए। अच्छा दीपक, मैं कह रहा था जैसे हम फैंटेसी गेमिंग में देखते हैं बहुत दिमाग इसमें लगाना पड़ता है कि कौन सा प्लेयर परफॉर्मेंस देगा, कौन सा प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं देगा। आपने इसको 11 से 6 क्यों किया? मतलब डिफरेंट लीग्स जो देखते हैं, जो हम भी खेलते हैं, तो 11 प्लेयर्स होते हैं, आपने उसको 6 पे क्यों लाया? मतलब कर्टेल क्यों किया उसको?
सबसे इम्पोर्टेंट ये जो सबसे पहला जो हमने डिसीजन लिया था वो यही था कि 6 प्लेयर्स की फैंटेसी बनानी चाहिए। बेसिकली जब आप टीम बनाने बैठते हो, आप सोचते हो तो अगर आपको, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे क्रिकेट की नॉलेज है, प्लेयर्स की है कि कौन क्या परफॉर्म करता है, बट आप 11 प्लेयर नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि आज के दिन में 11 प्लेयर कौन परफॉर्म करेंगे। या 11 कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 22 लोगों में कि 11 प्लेयर फॉर्म में है। अब 6 प्लेयर्स, आप 5 से 6 प्लेयर हैं जो आपको पता होता है कि यार ये अभी फॉर्म में है और ये लगातार अच्छा कर रहे हैं और चांसेस इनके ज्यादा हैं। तो आपको हमेशा से 5 से 6 प्लेयर पे भरोसा होता है, बाकी आप तुक्का लगाते हो कि यार आज शायद ये चल जाए, आज ये चल जाए। तो इसलिए मेरा 6 प्लेयर का हमारा थॉट प्रोसेस यही था कि जिनको नॉलेज है उनको ज्यादा रिवॉर्ड मिलना चाहिए, रादर देन जो कभी कभी को तुक्का लगा के भी जीत जाता है, वो पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो जिन लोगों को नॉलेज है, जिनको समझ में आता है कि ये प्लेयर फॉर्म में है, जो क्रिकेट फॉलो करते हैं रेगुलरली, उन लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि 5 से 6 प्लेयर तो रेगुलरली परफॉर्म करते ही हैं। तो वो एक सबसे बड़ा पॉइंट था कि लोग तुक्का लगाते हैं, तो तुक्के वालों का चांसेस कम हो जाएगा, जिन लोगों को एक्चुअल नॉलेज है उन लोगों को चांसेस ज्यादा मिलेंगे जीतने का। दीपक, जैसे अब आईपीएल शुरू हो रहा है, आप भी उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, आपके बहुत सारे खिलाड़ी हैं, साथी खिलाड़ी वो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो मैदान में तो आपकी जंग होगी, लेकिन फैंटेसी लीग में भी आपकी जंग होगी, क्योंकि आईपीएल में ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं जब इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है, और फैंटेसी लीग उस समय बहुत ज्यादा बूम पे रहती है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट होता है, क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट आईपीएल ही माना जाता है, क्योंकि सारे कंट्रीज के लोग खेलते हैं और बहुत लंबा होता है, और वो एक लाइफस्टाइल बन जाता है लोगों का। जैसे हमारे आसपास के लोग भी जो जान पहचान वाले हैं, वो भी सब यही बोलते हैं कि ड्यूरिंग आईपीएल सब लोग फैंटेसी खेलते हैं, क्योंकि वो सबके उसमें बस जाता है कि शाम को 7:30 बजे मैच देखना है। लोग अपना ऑफिस का काम खत्म करके मैच देखते हैं, 7 बजे टीम बना लेते हैं, फिर वो अपने ऑफिस वालों के साथ भी खेलते हैं, तो वो कल्चर बन जाता है 2 ढाई 3 महीने के लिए। जब आईपीएल खत्म होता है तब लोगों को लगता है अरे अब क्या करें। तो वो एक फेस्टिवल है जो आने वाला है, और हर किसी के लिए, स्पेशली फैंटेसी जो प्लेटफॉर्म है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये 2.5 महीना पब्लिक बहुत फैंटेसी खेलती है, तो काफी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टाइम है फैंटेसी ऐप वालों के लिए। अच्छा, जितने भी करंट प्लेयर है वो एंडोर्स करते हैं, बट आपने तो इसको ओन ही कर लिया, तो ये ख्याल कैसे आया? मतलब जनरली एंडोर्स करते हैं प्लेयर, बट आप क्योंकि ओन कर रहे हैं। ये बाकी लोग इसलिए नहीं, क्योंकि इसमें काफी रिस्क है। जैसे मेरे पास भी बहुत एंडोर्समेंट के वो आते हैं, मैं कर भी रहा था दूसरी फैंटेसी, और अच्छे खासे पैसे मिलते हैं आपको, करोड़ों में मिलते हैं। तो बट वही सेम पैसे न लेके आप अपनी ऐप में इन्वेस्ट करना, आपको करोड़ों इन्वेस्ट भी करने पड़ते हैं, आप ले भी नहीं रहे हो और फिर आपको इन्वेस्ट भी करने पड़ रहे हैं, तो ये डबल रिस्क है। तो ये, और उसके साथ में नॉलेज भी चाहिए। जैसे मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी, बट मेरी वाइफ वो बिजनेस बैकग्राउंड से आती है, वो सब हैंडल करती है ऐप का। मैं सिर्फ गेम प्ले में एंडोर्स करता हूँ और गेम प्ले में हेल्प करता हूँ, बाकी मेरे वाइफ करती है सब कुछ। तो वो पार्टनर मिलना भी बहुत जरूरी है ऐसा, सबसे पहले तो कि वो बिजनेस संभाल पाए, चलाना आना चाहिए। दूसरा, उसके साथ में आपको रिस्क लेने का वो जिगरा होना चाहिए कि आप पैसे न लो और लगाओ। थॉट प्रोसेस लंबा चाहिए कि आप लंबी सोच देख रहे हो, ना कि एक दो। अगर मैं एंडोर्स करूंगा तो मैं कुछ साल एंडोर्स कर पाऊंगा जब तक मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अगर बिजनेस में अच्छा चलता है, जो कि मुझे लगता है कि हमने बहुत यूनिक बनाया है ऐप और लोगों को बहुत पसंद आएगी, एक बार खेल के अगर जो देखेगा वो पक्का दोबारा खेलेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ लोगों की मेंटालिटी कैसी है, क्या वो चाहते हैं ऐप में जी। तो ये एक डिसीजन था कि लॉन्ग टर्म की आगे का, तो वो लेना बहुत मुश्किल है जो मैंने लिया। चलिए, तो हमने ऐप की ढेर सारी बात की, लेकिन अब आईपीएल भी आ रहा है। दीपक, आपकी प्रिपरेशन कैसी है और ओवरऑल टीम की प्रिपरेशन कैसी है, जरा उसके बारे में भी कुछ बताइए। बहुत अच्छी है, सब लोग टचवुड सब लोग फिट है, सब लोग अच्छा कर रहे हैं, प्रैक्टिस चल रही है। अभी तो फॉरेनर्स प्लेयर्स आए नहीं, क्योंकि वो एंड लास्ट वीक तक ही जुड़ेंगे, सब लोग अपने इंटरनेशनल ड्यूटीज में बिजी है। बट काफी अच्छा माहौल है और प्रैक्टिस सब लोग अच्छे ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कैंप हमेशा लंबा रहता है, सीएसके का एक महीने का जी। काफी लोग सब लोग रिदम में है। तो आप धोनी भाई का आखिरी आईपीएल है ये, आपने उनको प्रैक्टिस करते हुए देखा होगा, उनके बारे में कुछ बताइए। टच में हैं, क्योंकि गैप हो जाता है रिटायरमेंट के बाद, और जब रेगुलर क्रिकेट नहीं खेल रहे होते तो उसमें भी थोड़ा ब्रेकअप्स होते हैं। ये अभी किसी ने नहीं कहा कि उनका लास्ट साल है, ना तो उन्होंने कहा है ना किसी ने कहा है, तो होपफुली और खेले वो। हम खबरें तो दीपक यही हैं कि उनको फेयरवेल भी दी जाएगी चेन्नई में, तमाम खबरें हैं। ऐसा हमें कुछ नहीं पता है, बट हम तो चाहते हैं वो खेलते रहे। बाकी वो उनको ही पता है, वो किसी को जब उन्होंने चाहे टेस्ट क्रिकेट से हो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट से जब रिटायरमेंट लिया है, वो सिर्फ उन्हीं को पता होता है कि वो कब लेने वाले, किसी दूसरे आदमी को नहीं पता होता है। तो अभी तक हमें तो कुछ पता है नहीं कि वो कब रिटायरमेंट लेंगे। आई होप कि वो खेलते रहे,
क्योंकि उनके अंडर खेलना एक अलग ही मतलब प्रिविलेज है और हमेशा ड्रीम रहा है उनके साथ खेलने का। तो और वो बहुत अच्छे टच में है और आप देखेंगे इस आईपीएल में कि वो कैसी कैसी बैटिंग करेंगे, क्योंकि नेट्स में और मैचेस में जो हम खेल रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बैटिंग। दीपक, जब मैं फर्स्ट टाइम आपके घर आया था, आगरा में आपका इंटरव्यू किया था, आपने कहा था कि आप दिल से चाहते थे कि आप एमएस धोनी का इंटरव्यू करें। आपने ये भी बोला कि एमएस धोनी का रूम सबके लिए ओपन रहता है, उसमें कभी लॉक नहीं रहता। तो मैच खत्म होने के बाद भी आप सारे प्लेयर्स उनके रूम में चले जाते हैं, वहां उनके साथ बातचीत करती है। तो एमएस धोनी की जो पर्सनैलिटी है, बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी उनकी लगती है कि प्लेयर्स जो हैं वो उनके साथ टच में रहते हैं। आपने भी कहा कि आपकी भी दिली ख्वाहिश थी और वो पूरी हुई जब आप उनके साथ खेलते हैं। तो उनकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा डिफाइन करें कि किस तरीके का वो एक यंगस्टर को जो है थोड़ा सा करेज देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं। ऑब्वियसली देखो, जब भी कोई यंगस्टर आता है तो वो उनका उसी हर यंगस्टर का सपना होता है कि आप उनके साथ खेलने का। तो वो उनका जो सबसे बड़ा पॉइंट वो लगता है, वो बहुत कंफर्ट फील कराते हैं किसी भी यंगस्टर को। जैसे सपोज छोटा एग्जांपल कि वो अगर हम कहीं भी टीम डिनर हो रहा है या ब्रेकफास्ट में कभी वो आते हैं, तो हमेशा वो यंगस्टर लोगों के साथ बैठते हैं कि जो उनसे कभी बात करने की हिम्मत नहीं करेंगे, बट वो फिर भी उनके साथ जाके बैठते हैं ताकि उनको थोड़ा कंफर्टेबल फील हो। उनसे खुद बात करेंगे, उनको समझाएंगे। तो वो एक यंगस्टर के लिए बहुत बूस्टर होता है कि उनसे एडवाइस खुद मिल रही हो। कुछ लोग शर्माते थे, मैं नहीं शर्माता था, मैं खुद जाके पूछ लेता था, बट कुछ लोग होते हैं जो शर्माते हैं बात करने में, ऐसे करते हैं। तो वो यंगस्टर्स को बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स में क्रिकेट में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो कॉन्फिडेंस है। स्किल ऑलमोस्ट सबके बराबर होती है। जो जितना कॉन्फिडेंट होता है अपनी स्किल को लेके, अपने आप को लेके, वही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है और रेगुलर खेलता है। तो वो माही भाई का जो मुझे लगता है सबसे प्लस पॉइंट है, वो यंगस्टर्स को बहुत कॉन्फिडेंस देता है। अभी आपने नेट्स में बॉलिंग कराई एमएस को? हाँ, अभी सब लोग करा रहे हैं, अभी हम लोग खेल रहे हैं। अभी हम लोग कुछ ओपन नाइट भी हुआ था, मैच प्रैक्टिस सिमुलेशन हुई थी, उसमें डाली थी मैंने। दो बड़ी इंजरी हुई दीपक आपको, और हमने टी20 वर्ल्ड कप में भी आपको बड़ा मिस किया। तो अब ये सबके लिए, जो आपके फैंस हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि आप पूरी तरीके से फिट हैं एंड आईपीएल में हम आपका जलवा देखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि काफी बड़ी इंजरीज थी तो उसमें हमेशा टाइम लगता है। आप देखो बाकी प्लेयर्स भी हैं, काफी सारे प्लेयर्स जो सेम इंजरी से स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर, बेसिकली बैक में फ्रैक्चर हो जाना। जी। उसके बाद अगर बैट्समैन या बॉलर हो तो आप इजीली रिकवर कर सकते हो, स्पिनर हो तो बेसिकली। बट फास्ट बॉलर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब आप बॉल डालते हो तो बैक पे ही सबसे ज्यादा लोड आता है। तो उस इंजरी में टाइम लगता है, बट अभी अभी सब सही है और होपफुली आगे भी सही रहे। दीपक, एक सवाल मेरा ऋषभ पंत को लेकर था। आपके अच्छे दोस्त हैं, वो उनका एक्सीडेंट हो गया, तो जब उसकी खबर आपको मिली होगी आपके लिए भी शॉकिंग रहा होगा बहुत। बिल्कुल, 2-3 दिन तक तो सिर्फ दिमाग में वही चल रहा था। वो जब भी मैं गाड़ी चला रहा था तो मेरे दिमाग में सिर्फ वही आ रहा था कि क्योंकि वो हमने वीडियोस देखे उसके एक्सीडेंट के, तो काफी वो था। तो मैंने बट कंसर्न था, तो मैंने उसके मैनेजर से जो साथ में था उससे बात करके पूछा उसका हालचाल। मैं मिलने जाना चाहता था, बट मुझे लगा कि सही टाइम नहीं है उस टाइम पे, क्योंकि काफी मीडिया भी थी, काफी भीड़ भी थी, लोग काफी परेशान भी कर रहे थे उसको। मैं बाद में जाके मिला उससे जब वो मुंबई शिफ्ट हो गया। तो काफी स्ट्रांग लड़का है वो। उसकी वो बहुत स्ट्रांग है मेंटली। और जब मैंने उससे बात करी तो बहुत कुछ लोग होता है कि इतनी बड़ी इंजरी के बाद शायद कमबैक नहीं कर पाते, अगर उसके लिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बट वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा कमबैक करेगा। दीपक, आखिरी सवाल, सीएसके इस बार खिताब जीत रही है? 100%। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक चाहर। हमारे साथ टीम इंडिया के क्रिकेटर बॉलर दीपक चाहर जुड़े हुए थे। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वो अपना जलवा दिखाते हुए नजर आएंगे। उनके साथ हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की।